नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। मैं विकास भट्ट एक बार फिर से आपका नोरा सुपर 50 ई स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2-4 दिन हम बाहर थे तो उस वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आगे आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम समांतर माध्य और माध्यक दो चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे नंबर का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इजी टॉपिक है, जिसको हम बहुलक या मोड बोलते हैं। तो बहुलक से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या बेसिक जानकारी है जिसके बाद हम आसानी से सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, वो आज हम समझेंगे। ठीक है ना? तो बहुलक में जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है उसको हम शुरू करते हैं आज। ध्यान दीजिएगा। देखो, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा बहुलक। क्या रहेगा दोस्तों? बहुलक। तो बहुलक आज हमें पढ़ना है। इंग्लिश में हम इसे मोड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको मोड कहेंगे। ठीक है? इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। इसकी भी दोस्तों 3 स्थितियां हमें पढ़नी होती है। कितनी स्थितियां पढ़नी होती है? 3 स्थितियां पढ़नी होती है। ठीक है? इसकी 3 स्थितियां हमें पढ़नी है। सबसे पहली स्थिति हम ध्यान देते हैं। फर्स्ट स्थिति क्या है दोस्तों इसकी? जब केवल आंकड़े दिए हों। जब केवल आंकड़े दिए हों। केवल क्या दिए गए होंगे? आंकड़े। ठीक है ना? कोई बारंबारता हमें दी गई नहीं होगी, कोई सारणी हमें नहीं दी जाएगी, केवल आंकड़े दिए जाएंगे। उस स्थिति में कैसे हल करना है, देखो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन किस तरीके का आएगा? क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। निम्न लिखित आंकड़ों का निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। आंकड़े कुछ इस तरीके से दे दिए जाएंगे हमें। 3, 5, ठीक है, 13, इस टाइप से कोई भी आंकड़े हो सकते हैं। ठीक है ना? तो केवल हमें संख्याएं यानी आंकड़े दी जाएगी, आंकड़े दिए जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? तो इजी सा प्रश्न होगा। कैसे हल होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? बहुलक। तो चूंकि बहुलक यानी जेड है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुलक को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी जो मीनिंग है वो मोड कहलाती है। मोड को हम एम से रिप्रेजेंट नहीं करके जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों की मीनिंग एम से शुरू होती है। ठीक है ना? समांतर माध्य को मीन कहते हैं, बहुलक को मोड कहते हैं, और माध्य को मीडियन कहते हैं। ठीक है ना? तो हमें जो है तीनों को एम से दर्शाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए बहुलक को जो है वो जेड से दर्शाया जाता है, समांतर माध्य को एक्स बार से दर्शाया जाता है, और माध्य को कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है? तो आगे ध्यान दीजिएगा। देखो, तो बहुलक जेड जो है वो क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता वाला पद। क्या होगा दोस्तों? सर्वाधिक बारंबारता वाला पद। सर्वाधिक बारंबारता वाला पद। ठीक है? बारंबारता मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसी को हम बहुलक कहेंगे। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। देखो, तो यहाँ कुछ आंकड़े जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो क्या क्या है। यहाँ 5 को अगर देखोगे तो 5 इसमें 2 बार हमें दिखाई दे रहा है। कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार। ठीक है? तो यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे ये 5 जो है हमें कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार दिखाई दे रहा है। ठीक। इसके अलावा 9 को अगर ध्यान दोगे तो 9 इसमें केवल 1 बार है। 3 यहाँ देखोगे तो 3 यहाँ देखो, 1 यहाँ भी आ रहा है। तो 3 कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार दिखाई दे रहा है। ठीक है? इसके अलावा 2 एक ही बार है, 7 भी 1 बार है, 11 भी 1 बार है, और 13 भी 1 बार है। ठीक है ना? तो यहां हमें दो संख्याएं जो है वो 2 बार दिखाई दे रही है। बहुलक का मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या बहुलक होगी, सबसे बड़ी नहीं होगी। क्या लिखा है हमने? देखो, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको हम बहुलक कहेंगे। तो ज्यादा बार आने वाली यहाँ संख्याएं देखो 2 हैं।
ठीक है ना, दो संख्याएं आ रही है और दोनों समान रूप से आ रही है, ठीक है ना। तो यहां हम कह सकते हैं कि बहुलक जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 3 दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 और 3 दोनों ही यहां बहुलक है, क्योंकि दोनों समान रूप से आ रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे दोस्तों बहुलक, क्योंकि केवल आंकड़े दिए गए हो तो इस तरीके से हमें हल करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं इसी टाइप का, ध्यान दीजिएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। वही सेम चीज इसमें भी आ जाएगी, निम्नलिखित प्रेक्षणों का, ठीक है, शब्द चेंज हो सकते हैं थोड़े बहुत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रेक्षण और आंकड़े सेम चीज होती है। प्रेक्षणों का बहुलक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। संख्याएं मान लो हमें दे दी कुछ इस तरीके से, 11, 5, 9, 11, 3, 7, 10, 8, 5, 9, 13, 11, 17 और 10, इस टाइप से हमें ये प्रश्न बना के दे दिया, ठीक है ना। यहां हमें बहुलक ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात होगा ध्यान दीजिएगा, तरीका वही रहेगा दोस्तों। बहुलक किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से, बराबर वही सेम चीज आ जाएगी, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद। तो सबसे ज्यादा बार आने वाली जो बारंबारता है वो क्या कहलाएगी दोस्तों, बहुलक कहलाएगी। तो सबसे ज्यादा बार आने वाला पद यहाँ देखोगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो 11 कितनी बार है, यहाँ एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, और कहीं 11 दिख रहा है क्या, इस जगह है दोस्तों, देखो 11 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइड में कि 11 जो है वो कितने बार हमें दिखाई दे रहा है, 3 बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा 5 यहाँ दिखाई दे रहा है, 5 और कहीं दिख रहा है क्या, इस जगह है देखो 5, तो 5 भी हमें 2 बार दिखाई दे रहा है। 5 कितनी बार दिखाई दे रहा है दोस्तों, 2 बार, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखोगे तो 9 में दिख रहा है, 9 और इस जगह दिखाई दे रहा है, तो 9 भी कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है, ठीक है। और 10 देखोगे तो 10 देखो यहाँ दिख रहा है, और 10 यहाँ भी दिख रहा है, तो 10 भी कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। इसके अलावा 3 हमें यहाँ दिख रहा है, 3 और कहीं भी नहीं है। 7 इस जगह दिखाई दे रहा है, 7 और कहीं नहीं दिखेगा, 8 नहीं दिखेगा, 13 नहीं दिखेगा, 17 नहीं दिखेगा, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा बार आने वाली जो संख्या है, ये 4 संख्याएं हमें दिखाई दे रही है। इसमें भी सबसे ज्यादा बार आने वाला पद कौन सा हुआ दोस्तों, 11, ठीक है। आंसर 3 नहीं होगा, 3 बार कौन आ रहा है वो होगा, तो 3 बार कौन सा आंकड़ा आ रहा है, 11, ठीक है। तो इसका जो बहुलक है वो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इन आंकड़ों में 11 ऐसी संख्या है जो कितनी बार दिखाई दे रही है, 3 बार दिखाई दे रही है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब केवल आंकड़े दिए गए हों तो बहुलक निकालने के लिए हमें जो तरीका काम में लेना है वो क्या है, देखो बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही उसका उत्तर है। आजकल जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछ लिया जाता है, और लगा के, ठीक है ना, और लगा के कुछ आंकड़ों को आगे लिख दिया जाता है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा यहां तक पढ़ता है और आगे ध्यान ही नहीं देता, ठीक है ना। तो प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, हो सकता है और लगा के कुछ संख्याओं को आगे लिख दिया जाए, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो ये हो गई दोस्तों स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 में केवल हमें आंकड़े दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम स्थिति नंबर 2 की। स्थिति नंबर 2 में देखो क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं हम, सेकेंड नंबर की स्थिति की। सेकेंड नंबर की स्थिति में हमें क्या दिया जाएगा, देखो इस स्थिति में हमें जब आंकड़ों के साथ, आंकड़े होंगे x के रूप में, आंकड़ों के साथ बारंबारता दी हो, ठीक है। आंकड़ों के साथ क्या दे दी जाएगी, बारंबारता दे दी जाएगी। उस स्थिति में हमें बहुलक कैसे निकालना है, देखो उस स्थिति में अगर हम बहुलक निकालना चाह रहे हैं तो बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला
पद, यानी सेम चीज हमें वापस काम में लेनी है, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, वही चीज वापस आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से हमें याद करना है उसको। प्रश्न कैसा आएगा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, देखो दी गई बारंबारता बंटन सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। दी गई बारंबारता बंटन सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है ध्यान दीजिएगा, देखो इसमें कुछ इस तरीके की सारणी हमें दिखाई देगी। सारणी हम ले लेते हैं एक, जैसे यहां से ध्यान दीजिएगा, देखो एक सारणी हम ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो इस सारणी में दो प्रकार के मान हमें दिखाई देंगे। एक तो हमें दिखाई देगा x के रूप में, आंकड़े किस रूप में होंगे, x के रूप में, और उसके साथ में क्या दे दी जाएगी, बारंबारता f दे दी जाएगी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी। ये कुछ आंकड़े हम ले लेते हैं इसके साथ में, जैसे यहां हमने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, इनके साथ में इनकी बारंबारता ले लेते हैं। बारंबारता दी हुई है जैसे 1, 5, 9, 17, 8, 3, ये हमने इसकी बारंबारता ले ली। तो इस प्रकार से हमें सारणी दी जाएगी। ठीक है ना, सारणी में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, x और f की जगह आपको, है ना, एक्स आई और एफ आई दिख सकता है। ठीक है ना, ये भी दिखाई दे सकता है। इसका मतलब क्या है, एक्स आई का मतलब है, आई का मतलब कितने भी प्रकार के आंकड़े हो सकते हैं, यानी कितनी भी संख्याएं हमें दी जा सकती है। आई की जगह एक से लेकर आगे अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उसी को हम एक्स आई के बजाय एक्स लिखते हैं, मतलब एक ही है उसका। तो प्रश्न में अगर एक्स आई दिखता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स आई का मतलब एक्स ही है। ठीक है ना, एफ आई का मतलब एफ ही है। ठीक है, आगे ध्यान दो, इसको हल करना है हमें, तो कैसे हल होगा ध्यान दीजिएगा। देखो कैसे हल होगा ये, तो हमें सारणी के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो बहुलक ज्ञात करने का तरीका क्या है, यहाँ भी पिछले वाले में स्थिति नंबर 1 में भी सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, और यहाँ भी सर्वाधिक बारंबारता वाला पद। तो देखो ध्यान दीजिएगा, देखो चूंकि बहुलक जेड बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, क्या लिखेंगे दोस्तों, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, सबसे ज्यादा बारंबारता वाला पद होगा। ठीक है, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला पद होगा। तो यहां हम ध्यान देते हैं, देखो अब ये जो प्रश्न है ये पिछले वाले से भी इजी है, क्योंकि पिछले वाले में हमें आंकड़े दिए गए थे अव्यवस्थित रूप में, वहां हमें देखना पड़ रहा था कि 5 कितनी बार आ रहा है, गिनना पड़ रहा था। यहाँ गिनने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, देखो यहां अगर आप ध्यान दोगे तो यहां हमें गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, हम देख पा रहे हैं कि 2 यहाँ कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 4 कितनी बार है, 5 बार, 6 कितनी बार है, 9 बार, 8 कितनी बार है, 17 बार, 10 कितनी बार है, 8 बार, और 12 कितने बार है, 3 बार। यानी यहां हम देख पा रहे हैं साफ साफ कि सबसे ज्यादा बार आने वाला पद कौन है, 8 है ना, 17 बार आ रहा है, आ कौन रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है ना, कौन आ रहा है, 8, कितनी बार आ रहा है, 17 बार। तो यहां हमें गिनने की जरूरत नहीं है, यहाँ बारंबारता पहले से दी हुई है, देखो सामने इनके सामने बारंबारता दे रखी है। तो यहां देख लो सबसे बड़ा पद कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 17। तो 17 के सामने कितना दिख रहा है, 8। उत्तर 17 नहीं होगा, उत्तर होगा 8, क्योंकि आंकड़ा तो 8 ही है ना। हमें वो लिखना है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला पद यानी सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा कौन सा है। ठीक है ना, बारंबारता नहीं लिखनी है, आंकड़ा लिखना है। तो आंकड़ा कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक है, तो यहां आ जाएगा दोस्तों 8। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 अपने पास। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें स्थिति नंबर 2 में दिखाई देंगे। ठीक है ना, इसके अलावा वो कोई चेंज नहीं करेगा, इस प्रश्न में 1% भी वो घुमा के हमसे नहीं पूछेगा, सीधा सीधा प्रश्न दिया जाएगा, इस टाइप की सारणी होगी और हमें सीधा सीधा बहुलक पूछा जाएगा। ठीक है, आप इसको भी नोट कीजिए जल्दी से।
चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्थिति नंबर 3 की, ठीक है ना, थर्ड नंबर की जो स्थिति है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहां से बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 3 या 4 नंबर का एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है यहां से। क्या स्थिति है, ध्यान दीजिएगा। जब वर्ग अंतराल के साथ, जब वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता यानी एफ दी हो, ठीक है, वर्ग अंतराल के साथ क्या दे दी जाएगी, बारंबारता दे दी जाएगी, ठीक है। इस स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। बहुलक ज्ञात करेंगे तो यहां एक सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखो, एल प्लस F1 - F0 बटे वे 2F1 - F0 -F2 इंटू एच, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला या इस वाले सूत्र का प्रयोग हमें करना है, ठीक है। इसमें एक ट्रिक भी काम में ले ली जाती है, हालांकि ट्रिक मैं कम बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हर चीज की अगर हम ट्रिक याद करेंगे तो हो सकता है उस ट्रिक को याद करने के लिए भी दूसरी ट्रिक याद करनी पड़े। तो ट्रिक हमें कम से कम काम में लेनी है। बाई चांस हमें कहीं दिक्कत आती है तो हम सोचेंगे कि हमें कोई ट्रिक वहां काम में लेनी है, बाकी कोशिश करना है कि बिना ट्रिक के हम उस चीज को समझें, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, देखो, इसके ट्रिक के लिए कई बार मैं बता भी देता हूं बच्चों को। जैसे ऊपर आप 10 याद रख सकते हो, नीचे 102 याद रख सकते हो, ठीक है ना। 10 बटे हुए 102, इधर एल लिखना ही लिखना है, इधर एच लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। बाकी ये याद रख सकते हो 10/102, यहाँ हम एफ लगा देंगे तो F1 बन जाएगा, यहाँ एफ लगा देंगे तो F0 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, यहाँ F0 हो जाएगा, यहाँ F2 हो जाएगा, ठीक है। बीच में क्या लगा देंगे, सब जगह माइनस लगा देंगे और यहाँ इसका दुगुना कर देंगे, ये हो जाएगा F1 - F0, ठीक है, बटे हुए 2F1 - F0 - F2, इधर L प्लस आ जाएगा और इधर इनटू में H आ जाएगा। चाहो तो आप ट्रिक याद रख सकते हो ट्रिक से, नहीं तो बिना ट्रिक के याद रखो, वो सबसे बढ़िया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, देखो आगे कैसे हल करना है। ये सूत्र आपके सामने मैंने लिख दिया है, ठीक है। इस सूत्र में एक चीज ध्यान रखनी है, देखो यहां हमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ध्यान रखना है दोस्तों, बहुलक वर्ग, ठीक है ना। एक शब्द में यहां लिख रहा हूं बहुलक वर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माध्यक के अंदर माध्यक वर्ग काम में आता है और बहुलक के अंदर बहुलक वर्ग काम में आता है। बहुलक वर्ग क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा, देखो बहुलक वर्ग होता है दोस्तों सर्वाधिक बारंबारता के सामने का वर्ग, ठीक है। सर्वाधिक बारंबारता के सामने का वर्ग, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बहुलक वर्ग कहते हैं। माध्यक वर्ग तो क्या होता है, माध्यक वर्ग होता है n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने का वर्ग, वो माध्यक वर्ग है। यहां हम बात कर रहे हैं बहुलक वर्ग की, और बहुलक के अंदर जो होता है वो सबसे बड़ी बारंबारता के आधार पर ही किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सर्वाधिक बारंबारता, ठीक है। तो सर्वाधिक बारंबारता के सामने के वर्ग को हम क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग कहेंगे, ठीक। ये सारी चीजें वहीं से लिखी जाती है। जैसे अगर हम बात करें एल की, किसकी बात करें दोस्तों, एल की, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल की। अगर एल के लिए कहा जाए तो एल क्या चीज है, एल है दोस्तों बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, है ना। लोअर लिमिट, बहुलक वर्ग की कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट। दो प्रकार की लिमिट होगी, एक तो अपर लिमिट होगी उच्च सीमा, और एक लोअर लिमिट होगी निम्न सीमा। तो हमें उसकी निम्न सीमा यानी छोटा मान काम में लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें F1 की, तो F1 हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक बारंबारता। F1 क्या हो जाएगा, सर्वाधिक बारंबारता, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, बहुलक वर्ग
के सामने की बारंबारता, बहुलक वर्ग के सामने की बारंबारता, ठीक है ना, क्योंकि बहुलक वर्ग किसके आधार पर लिया गया है, सबसे बड़ी बारंबारता के आधार पर। तो या तो सर्वाधिक बारंबारता कह लो या बहुलक वर्ग के सामने की बारंबारता कह लो, ठीक है ना, ये F1 हो जाएगा। इसके अलावा F0 अगर आप लिखोगे तो उसको लिख सकते हो बहुलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से जस्ट पहले वाली, है ना, F1 से ऊपर कौन सी होगी, F0 होगी, उससे पहले वाली। इसके अलावा बात करें F2 की, तो 1 के बाद 2 आएगा, तो यहां हम लिख सकते हैं बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता क्या कहलाएगी, F2 कहलाएगी, ठीक है। और क्या बच गया दोस्तों, H बच गया। H का मतलब है हाइट, यानी वर्ग चौड़ाई या वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग चौड़ाई या वर्ग अंतराल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें स्थिति नंबर 3 में समझनी है। ये सूत्र अगर हमारे समझ में आ जाता है तो स्थिति नंबर 3 हम आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुलक के लिए ये सूत्र काम में लेना है। बहुलक वर्ग का मतलब क्या हो गया, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, है ना, सर्वाधिक बारंबारता के सामने वाला वर्ग कह लो, चाहे सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कह लो। ये सारी चीजें मैंने बता दी है जो सूत्र में काम में आने वाली है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न हम जैसे देखेंगे तो हमें सारा समझ में आ जाएगा कि बहुलक कैसे निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखो प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, कैसे प्रश्न होगा देखो। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ ले रहे हैं। दी गई सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना, ठीक है ना। एक प्रश्न मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये प्रश्न 2025 में बहुलक के लिए पूछा गया था, ठीक है ना, यानी पिछले साल का जो पेपर है उसमें ये प्रश्न आया था, उसको हम हल करने वाले हैं। कैसे होगा देखो, ध्यान दीजिएगा। एक सारणी हम यहाँ बना लेते हैं, उसी से ये होगा। तो हमें दो चीजें दी गई थी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखो दो चीजें क्या क्या है, एक तो वर्ग के बारे में कहा गया है, एक तो किसके बारे में कहा गया है, वर्ग के बारे में। एक तो वर्ग के बारे में कहा गया है, दूसरा कॉलम हमें दिया गया है बारंबारता के रूप में, ठीक है। वर्ग हमें दिया गया है देखो 2 से 11, कितना दिया गया है, 2 से 11। इसके अलावा हमें दिया गया है 11 से 20, ठीक है, 20 से 29 दिया हुआ है। 20 से क्या दे दिया दोस्तों, 29 दे दिया। 29 से हमें दिया गया 38, 38 से हमें दिया गया है 47, ठीक है, 38 से क्या दे दिया, 47 दे दिया। तो यहां तक हमें ये वर्ग दिया गया है। इसके अलावा हमें बारंबारता यानी एफ दी गई है। बारंबारता एफ क्या है देखो, 15, 16, 17, इसके अलावा 12 और 11, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है 2025 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2025 में। 2025 के बोर्ड पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है कि आपको बहुलक ज्ञात करना है इस सारणी के द्वारा, ठीक है। सारणी हमने बना ली है, आगे ध्यान दीजिएगा देखो। ये टेबल हमें दी गई है, ठीक है ना, एक टेबल इसको बना देते हैं हम। ठीक है, तो ये थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा आपके लिए। तो ये वर्ग दिया हुआ है, वर्ग के बाद में हमें बारंबारता दी हुई है इस तरीके से,
ठीक, इसको हल करते हैं, देखो कैसे हल होगा ये। ध्यान दीजिएगा, देखो सॉल्यूशन इसका देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें बनाना है दोस्तों वर्ग। ठीक है, वर्ग में हमें क्या क्या दिया गया है? वर्ग में दिया गया है 2 से 11, फिर दिया गया है 11 से 20, फिर दिया गया है 20 से 29, फिर दिया गया है 29 से 38, और फिर दे दिया है 38 से 47। ठीक है, इसके सामने हमें फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी गई है। क्या क्या है देखो, 15, 16, 17, 12 और 11। ठीक है, ये टेबल हमने बना ली है इस तरीके से। आगे ध्यान दीजिएगा, देखो एक, ठीक है, 3 चीजें अपने को इसमें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें। तो ये 2 कॉलम तो ये वाले हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 कॉलम तो हमें ये वाले चाहिए, एक तो वर्ग और एक एफ, ये 2 कॉलम हमें चाहिए। ठीक है, और तीसरे की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों इसमें, है ना, इसको मैं हटा देता हूं, तीसरा हमें नहीं चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें जो दिया गया है ना, बस उसी से हम प्रश्न हल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये 2 ही कॉलम हमें चाहिए। कौन कौन से? एक तो चाहिए वर्ग और एक चाहिए एफ, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, 2 ही कॉलम हमें चाहिए। ठीक, आगे कैसे हल होगा ध्यान दीजिएगा, देखो देखो कैसे हल होगा। यहां मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं। ठीक, हमें सबसे पहले पता करना है बहुलक वर्ग। किसका पता करना है? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसे निकलता है? सर्वाधिक बारंबारता के सामने वाला वर्ग। सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है? 17। तो 17 वाला जो कॉलम है उसको पूरे को पैक कर दो। ठीक है ना, 17 के सामने हमें वर्ग दिखाई दे रहा है कौन सा? 20 से 29। ये होगा दोस्तों बहुलक वर्ग। क्या होगा ये? बहुलक वर्ग। ठीक है, इसको हम कह देते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग। ठीक है, इस बहुलक वर्ग के अंदर ये जो 20 हमें दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा दोस्तों एल। क्या हो जाएगा? ये एल हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूं एल, 20 को हम एल मान लेंगे। 17 जो है वो सबसे बड़ी बारंबारता है, तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों F1। क्या लिखेंगे? F1। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या लिखी जाएगी? F0 लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी दोस्तों? F0। F1 से पहले F0, और F1 के बाद में क्या आ जाएगा? F2 आ जाएगा। ठीक है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H क्या चीज होगी? वर्ग अंतराल। ठीक है ना, तो हमें इसको हल करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो हम देख लेते हैं। देखो, एक तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक तो हमें बहुलक वर्ग मिल गया है। क्या मिल गया दोस्तों? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कौन सा होगा? बहुलक वर्ग होगा 20 से लेकर 29 तक। कितना होगा? 20 से लेकर 29। ये मिल गया हमें दोस्तों कौन सा वर्ग? बहुलक वर्ग। ठीक है, इसके बाद में हमें जो सूत्र में चाहिए सारी चीजें, वो क्या क्या है देखो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सूत्र में हमें कुछ चीजें चाहिए। अब सूत्र में क्या क्या चाहिए उससे पहले मैं सूत्र लिख लेता हूं। क्या सूत्र है इसका? देखो, क्योंकि बहुलक जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे वे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, ये वाला सूत्र हमें काम में लेना है। आगे ध्यान दीजिएगा, देखो अब इस सूत्र में हमें जो जो मान चाहिए मैं यहां लिख देता हूं। एक तो हमें चाहिए दोस्तों एल क्या आएगा। ठीक है, एक हमें चाहिए F1 कितना होगा, एक हमें चाहिए F0 कितना होगा, एक हमें चाहिए F2 कितना होगा, और एक हमें चाहिए H कितना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो L जो है वो कितना हो जाएगा? देखो L हो जाएगा 20। L की जगह क्या काम में लेना है? 20 काम में लेना है। F1 कितना हो जाएगा? F1 की जगह हमें 17 काम में लेना है। F0 की जगह हमें 16 काम में लेना है। F2 की जगह हमें 12 काम में लेना है। और H का मतलब वर्ग अंतराल, तो इनमें कितने कितने का अंतर है? वर्ग अंतराल या वर्ग चौड़ाई क्या होती है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 11 में से 2 घटाओगे 9 आ जाएगा, 20 में से 11 घटाओगे तो भी 9 आ जाएगा, यानी इनमें 9 9 का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें सूत्र में रखनी है, हमें आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, आगे ध्यान देंगे, देखो ध्यान दीजिएगा, देखो इसमें आगे ठीक है, समझिएगा देखो इसको। इसमें मान रख देते हैं हम, बहुलक को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। एल की जगह हमें रखना है 20 प्लस F1 की जगह रखना है 17, F0 की जगह रखना है 16, 2 × F1 है ना, ये 2 F1 का मतलब क्या है, 2 × F1, F1 से गुणा करना है, तो F1 की जगह 17 आ जाएगा, माइनस F0 की जगह हमें 16 रखना है, F2 की जगह हमें 12 रखना है, इंटू H की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो सूत्र में मान रखने हैं वो हमने सारे रख दिए हैं। आगे हल करते हैं, तो Z बराबर 20 प्लस 17 में से 16 घटाएंगे 1 आ जाएगा, इससे जस्ट इसको गुणा कर लो, तो 1 × 9 हम ऊपर लिख सकते हैं आराम से। 2 को 17 से गुणा किया, यहाँ कितना हो गया दोस्तों, 34 हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो ये जो दो संख्याएं हमें दिखाई दे रही है, दोनों माइनस की है, यानी दोनों समान चिन्ह वाली है, तो इनको दोनों को अलग जोड़ना है। ठीक है ना, समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती है तो ये जुड़ेंगी, तो 16 और 12 जुड़ के 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, ये प्लस वाली संख्या है, ये दोनों माइनस वाली संख्या है, तो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह हमेशा किसका आएगा, बड़ी संख्या का। जब भी आप जोड़ोगे घटाओगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ 16 और 12 में से 16 बड़े हैं, तो यहाँ माइनस का 28 आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखो Z बराबर 20 प्लस 1 × 9, 9 ही हो जाएगा ये तो, और 34 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। अब आगे ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ इसको काटा जा सकता है, यहाँ ध्यान रखना इस 20 को सबसे लास्ट में काम में लेना है, इसको काटने के बाद जो भी आएगा उसको सीधा 20 में जोड़ दो। इस तरीके से आपका उत्तर जो है वो लगभग लगभग हमेशा सही आएगा। ठीक है ना, लैसे लेने की कोशिश करोगे तो कैलकुलेशन और ज्यादा उलझ जाएगी, हो सकता है उत्तर गलत आ जाए। तो आपको सीधे तरीके से हल करना है, 20 को लास्ट में काम में लो, यहाँ भाग पहले लगा लो, भाग लगाने के बाद जो भी आ रहा है उसको सीधा 20 में जोड़ लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दीजिएगा, इसको हम काटते हैं दोनों को, तो ये दोनों 3 से कट सकते हैं, यहाँ हो गया 3 × 3 = 9 और यहाँ हो गया दोस्तों 3 × 2 = 6। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है 3/2। क्या दिखाई दे रहा है, 3/2। एक लाइन में और आगे बढ़ा देता हूं इसमें, तो Z बराबर 20 प्लस 3/2। 3 में हमें 2 का भाग लगाना, तो 3 में 2 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1.5। कितना आ जाएगा, 1.5। ठीक है ना, 2 का भाग लगाने पर संख्या आधी हो जाती है, तो 3 का आधा करोगे तो 1.5 हो गया ना, 1.5। ठीक है, तो यहां हमें मिल गया क्या, Z बराबर 20 प्लस 1.5। ठीक है, तो 20 में हमें सीधा कितना जोड़ना है, 1.5 जोड़ना है, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21.5। कितना हो जाएगा, 21.5। 21.5, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और उत्तर हमें पहले से आइडिया तो लग ही गया था कि उत्तर किसके बीच में आएगा, उत्तर आएगा 20 से 29 के बीच में। ठीक है ना, बहुलक वर्ग हमें मिल गया था ना, तो बहुलक वर्ग या माध्यक वर्ग जो होता है उसी के बीच का आंसर हमें मिलता है, तो 20 से 29 के बीच में ही क्या आ रहा है, 21.5, तो ये इसका उत्तर होगा। ठीक है ना, तो ये तरीका है किसके लिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ हो तो बहुलक ज्ञात करना। ये जो प्रश्न है 2025 में पूछा गया था, और आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इजी सा मेथड है, आपको इससे 3 से 4 नंबर का प्रश्न आराम से सही हो सकता है। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए आप जल्दी से। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज हमने इस प्रश्नावली का आखिरी टॉपिक पढ़ा है जिसको हम बहुलक बोलते हैं। ठीक है ना, आगे हम जो इसमें एक कोशिश और करेंगे कि एक वीडियो में आपके लिए और बना दूंगा। वो वीडियो इसलिए होगा कि किताब के जो क्वेश्चन है वो तो हमसे पूछे ही जाते हैं, हो सकता है किताब से बाहर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, और ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, आज से पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो किताब से बाहर भी पूछे जा सकते हैं, टॉपिक से संबंधित ही है लेकिन किताब में दिए हुए नहीं है, तो उसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। उसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चन में और डाल दूंगा जो डिफरेंट क्वेश्चन है, जो उदाहरण में भी है ना, प्रश्नावली के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो थोड़े डिफरेंट है, और उससे बाहर भी हम देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चनों का एक वीडियो में आपके लिए और डाल दूंगा जिससे आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट समझ में आ जाएगी।
ठीक है ना। तो किताब से बाहर और किताब के अंदर सब चीजें हमने कवर कर ली है। तो स्टैटिक्स में आपको आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप इन वीडियो को देखकर तैयारी करते हो तो बार बार उनको रिवीजन करते रहो, आपको आराम से स्टैटिक्स समझ में आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, और जैसा आप कंटिन्यू हम पे प्यार बनाए रख रहे हैं वैसे के वैसे बनाए रखिए, आपके प्रेम की हमें बहुत आवश्यकता है। लाइक कीजिएगा, कंटिन्यू शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन का आप आंसर देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, हाँ।